प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे कि जो हमारा प्रभु परमेश्वर है वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय हर जगह में रहने वाला। तो इसके विषय में हम प्रभु के वचन से ध्यान करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, उत्पत्ति 6:5। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई और उसके मन के विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। जी, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं, हमने आपको बताया परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला। हमने आपको बताया परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसके अंदर स्वभाव का गुण है। फिर हमने बताया परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अभी हम इस बात के ऊपर ध्यान कर रहे हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी इस पृथ्वी में भी उसकी उपस्थिति है और स्वर्ग में भी एक ही समय पूरे जगत में उसकी उपस्थिति रहती है। इसलिए इस सर्वव्यापी परमेश्वर की दृष्टि से हम बच नहीं सकते। इधर में परमेश्वर स्वर्ग से बैठे पृथ्वी की ओर दृष्टि किया है। इतना महान परमेश्वर है, उसकी दृष्टि इतनी बड़ी है, स्वर्ग में बैठे ही इस पृथ्वी में दृष्टि करता है। और क्या देखा है? मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है और हरेक मनुष्य के मन के विचार बुरे हो गए। तब परमेश्वर को दुख लगा, परमेश्वर बहुत क्रोध में आए। उन्होंने बुराई करने वाले मनुष्य को जल परलों से मारने का प्रोग्राम बनाया। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि भविष्यवक्ता जो प्रभु के साथ चले वो क्या कहते हैं। हम अभी पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 7 और 8, सैम चैप्टर 139 वर्स 7-8, जबूर 139 का 7-8। मैं तेरे आत्मा तो किधर जावां अते तेरी हजूरी तो किधर नठा। जे मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां तू उत्थे है, जे मैं पताल विच बिस्तरा विछावां ਵੇਖ तू उत्थे है। आमीन। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरी आत्मा से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। देखिए, इधर में परमेश्वर का भक्त दाऊद ऐसा लिखता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से कहां भाग जाऊं, मैं तेरी दृष्टि से कहां छुप जाऊं। हे प्रभु, ये पृथ्वी छोड़कर मैं कहीं भी छुप जाऊं तो तेरी दृष्टि मुझे देखती है। यदि मैं काश में चढ़ जाऊं पृथ्वी छोड़कर, वहां भी तू मुझे देखता है। हे प्रभु, यदि मैं काश से उतरकर
पृथ्वी के नीचे अधोलोक में छिप जाऊं, वहां भी तू मुझे देखता है। फिर मैं कहां छुप जाऊं? ये दाऊद भविष्यवक्ता का कहना है। जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में देखते हैं तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या कहते हैं परमेश्वर के विषय में? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 23 वर्स 24। कि मैं नेड़े दा ही परमेश्वर हां ਅਤੇ दूर दा परमेश्वर नहीं हां। यहोवा दा वाक है कि कोई मनुख अपने आप ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। यहोवा दा वाक है कि आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ नाम नहीं परे हुए। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। देखिए, इधर में यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में बयान कर रहा है। वो कहता है, क्या कोई मनुष्य, एक बार फिर मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह 23 का 23 और 24 वचन। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ, यानी मैं दूर में भी रहता हूँ और निकट में भी रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। देखिए, परमेश्वर यूं कह रहा है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां पे मैं छुप जाऊं और परमेश्वर मुझे ना देखे। देखिए, इस वचन के ऊपर ध्यान करें। हम रात में जब सब लोग सो रहे हैं, उस समय हम मोबाइल से बातें कर रहे हैं या हम मैसेज लिख रहे हैं, क्या प्रभु आपको नहीं देख रहा? प्रभु रात को भी आपको देख रहा है। या फिर हम घर से कहीं दूर चले जाए, दूर देश में जाकर कुछ ऐसे काम करें जिसमें हमारा मन हमें कहे कि आपको कोई देखता ही नहीं है, इधर आपको कोई है नहीं। उदाहरण, जैसे हम इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इंग्लैंड, किधर भी हम जब रह रहे हैं, प्रभु ने हमको बाहरी देशों में, विदेश में भेजा हुआ है, तो आप विदेश में हैं तो भी आपको एक देखने वाला है, आपका जीवता परमेश्वर। इस जीवते परमेश्वर के विषय में भविष्यवक्ता जो उनकी आवाज सुनते थे, जो उनके साथ साथ चलते थे, उन्होंने लिख कर दे दिया कि हे परमेश्वर, क्या कोई मनुष्य कहीं गुप्त स्थान में छुप सकता है कि आप उसे ना देखें। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चाहे आप प्रभु के दास हैं, चाहे आप प्रभु की दासी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एल्डर हैं, डीकन हैं, चाहे आप विश्वासी भाई हैं, बहन हैं, क्या हम उस सर्वव्यापी परमेश्वर की दृष्टि से कहीं छुप सकते हैं? या फिर हमने किसी से कुछ उधार लिया, उसको भूल गया, हमने बोल दिया भाई हमने तो आपको दे दिया है। परमेश्वर के सामने उसकी दृष्टि में हम कैसे झूठ बोल पाएंगे? क्योंकि वो हमें देखता है।
हम जो कुछ भी करते हैं वह सब देखता है। हम घर पे अकेले हैं, मम्मी पापा काम पे गए, हमें कोई नहीं देख रहा, तो भी परमेश्वर में देख रहा है। हमारी ऑफिस में हमारा मालिक नहीं देख रहा, हम मैनेजर हैं, तो भी हमारा प्रभु हमें देख रहा है। हम बहन लोग हैं, अकेले घर में, पति दूर कहीं देश में काम के लिए गया हुआ, तो भी पति नहीं देख रहा, तो प्रभु आपको देख रहा है। हम सबको एक देखने वाला जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, जो एक ही समय हर जगह रहने वाला है। ये परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया है। आज से 2024 वर्ष पहले इस पृथ्वी में आया है, पूरे जगत का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है। तो जब ये सर्वव्यापी परमेश्वर उद्धारकर्ता बनकर आया है, तब इसको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है, यानी एक ही समय हर जगह रहने वाला। ये स्वर्ग में भी रहता है और पृथ्वी में भी ये रहता है। इसलिए जब हम पुराने नियम में सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, जब वो आग की भट्टी में चले गए, तो ये सर्वव्यापी परमेश्वर आग की भट्टी में उतर आया और आग की भट्टी को ठंडा कर दिया। और ये परमेश्वर लिख कर दे दिया है, जहां 2 या 3 मत्ती समाचार 20 उसका 18 अध्याय उसके 20 वचन में लिख कर दे दिया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो आप देख लीजिए, पंजाब में इकट्ठे होंगे, यूपी में इकट्ठे होंगे, किधर भी इंडिया में, बाहरी देशों में, किधर भी गांव में, किधर भी शहर में आप 2 या 3 इकट्ठे होंगे, तो मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। ये कहना है सर्वव्यापी परमेश्वर का, जिसका नाम है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु कौन है? सर्वव्यापी परमेश्वर। तो इस परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया है। हमें इसका भय होना चाहिए कि वह मुझे देखता है, वह मुझे देख रहा है। इसकी दृष्टि से मैं कहीं भी छुप के भाग नहीं सकता, वो मुझे देखता है। सो आइए हम प्रार्थना करें और हमारे जीवन की ओर ध्यान करें कि हम इस प्रभु की दृष्टि से बच नहीं सकते, और आज ही बुरे काम छोड़ दें और आज ही उसका भय हमारे हृदय में आ जाए और उसका वचन हमें याद रहे कि मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी है और वो मुझे देखता है। प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिए हुए वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन जहां कहीं भी जाए, लोगों को आशीष मिले और लोग तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाए। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।